ॐ श्री गणेशाय नमः। अतः श्री महापुराण पंचममा संहिता विंशोऽध्यायः। व्यासोवाच। सनत्कुमार सर्वज्ञ तत्प्राप्तिं वद सत्तमः। यद्गत्वा न निर्वर्तन्ते शिवभक्तियुता नरः। सनत्कुमार उवाच। पराशरसुत व्यास शृणु प्रीत्या शुभां गतिं। व्रतं हि शुद्धभक्तानां तथा शुद्धं तपस्विनां। ये शिवं शुद्धकर्माणः स शुद्धः तपसान्वितः। समचर्यन्ति तं नित्यं वन्द्यास्ते सर्वथा नवहं। नातप्त तपसो यान्ति शिवलोकमनामयम्। शिवानुग्रहसद्हेतुस्तप एव महामुने। तपसादि विमोदन्ते प्रत्यक्षं देवतागणः। ऋषयो मुनयश्चैव सत्यं जानीहि मद्वचः। सुदुर्धरं दुराराध्यं सुदूरं दूरतिक्रमं। ततः सर्वं तपसा साध्यं तपसो हि दुरतिक्रमम्। सुस्थितस्तपसि ब्रह्मा नित्यं विष्णुर्हरस्तथा। देवादेव्योऽखिला प्राप्तास्तपसा दुर्लभं फलम्। येन येन हि भावेन स्थित्वा यत् क्रियते तपः ततः सम्प्राप्यते सौतेरिह लोके न संशयः। सात्विकं राजसं चैव तामसं त्रिविधं स्मृतं। विज्ञेयं हि तपो व्यास सर्वसाधनसाधनं। सात्विकं देवतानां हि यतीनामूर्ध्वरेतसां। राजसं दानवानां हि मनुष्याणां तथैव च। तामसं राक्षसान्तं हि नराणां क्रूरकर्मणां। त्रिविधं तत्फलं प्रोक्तम् मुनिभिः सत्तत्त्वदर्शिभिः। जपो ध्यानं तु देवानां रुचनं भक्तितः शुभम्। सात्विकं तद्विनिर्दिष्टमशेषफलसाधकम्। इह लोके परे चैव मनोभिप्रेतसाधनं। कामना फलमुद्दिश्य राजसं तप उच्यते। निजदेहं सुसम्पीड्य देहशोषकदुःसहे। तपस्तामसमुद्दिष्टं मनोभिप्रेतसाधनम्। उत्तमं सात्विकं विद्या धर्मबुद्धिष्वनिष्फला। स्नानं पूजा जपो होमः शुद्धशौचमहिंसनं।
व्रतोपवासचर्या च मौनमिन्द्रियनिग्रह धीर्विद्या सत्यं क्रोधो दानं शान्तिर्दमोदया वापी कूपतडागादेः प्रासादस्य च कल्पना क्रीचचं चान्द्रायणं यज्ञः सुतीर्थानयाश्रमा पुनः धर्मस्थानानि चैतानि सुखदानि मनीषिणां सुधर्म परमो व्यास शिवभक्तेष्वकारणं सङ्गक्रान्तिविर्शुवज्ञोगे नादयुक्ते नियुज्यतां ध्यानं त्रिकालिकं ज्योतिरुन्मनी भावधारणा रेचकः पूरकः कुम्भ प्राणायामस्त्रिधा स्मृतः नाडीसञ्चारविज्ञानं प्रत्याहारनिरोधनं तुरीयं तदधो बुद्धिरणिमाद्यष्टसंयुतम् पूर्वोक्तं समुद्दिष्टं परज्ञानप्रसाधनं काष्ठावस्था मृतावस्था हरितावेति कीर्तितः नानोपलब्धयो होतः सर्वपापप्रणाशनः नारीशया तथा पानं वस्त्रधूपविलेपनं ताम्बूलभक्षणं पञ्च राजेश्वर्यविभूतयः हेमभारस्तथा ताम्रं गृहाश्वरत्नधेनवः पाण्डित्यं वेदशास्त्राणां गीतनृत्ये विभूषणं शङ्खवीणामृदगाश्व गजेन्द्रस्य छत्रचामरे भोगरूपाणि चैतानि एभिसक्तोऽनुरज्यते आदर्शवन्मुने स्नेहे स्तिलवत्स निपीडयते अरं गच्छेति चाप्येनं कुरुते ज्ञानमोहितः ज्ञाननपीह संसारे भ्रमते घटी यन्त्रवत् सर्वयोनिषु दुःखात् स्थावरेषु चरेषु च एवं योनिषु सर्वासु प्रतिक्रम्ये भ्रमेण तु कालान्तरवशाज्ञाति मानुष्यमतिदुर्लभम् वयोत्क्रमेणापि मानुष्यं प्राप्यते पुण्यगौरवात् विचित्रागतया प्रोक्ता कर्मणा गुरुलाघवात् मानुष्यं च समासाद्य स्वर्गमोक्षप्रसाधनं नाचरत्यात्मनः श्रेय समृतः शोचते चिरं देवासुराणां सर्वेषां मानुष्यं चातिदुर्लभम् तत्सम्प्राप्ये तथा कुर्यान् गच्छे नरकं यथा स्वर्गापवर्गलाभाय
यदि नास्ति समुद्यमः दुर्लभं प्राप्य मानुष्यं वृथा तज्जन्म कीर्तितं सर्वस्य मूलं मानुष्यं चतुर्वर्गस्य कीर्तितं सम्प्राप्य धर्मतो व्यास तद्यत्नादनुपालयेत् धर्ममूलं हि मानुष्यं लब्ध्वा सर्वार्थसाधकं यदि लाभाय यत्नः स्यान्मूलं रक्षेत् स्वयं तथा मानुष्येऽपि च विप्रत्वं यः प्राप्ये खलु दुर्लभं नाचरत्यात्मनः श्रेयः को न यस्तस्मादचेतनः द्वीपानामेव सर्वेषां कर्म भूरियमुच्यते इतः स्वर्गस्वमोक्षस्व प्राप्यते समुपार्जितः देशेऽस्मिन् भारते वर्षे प्राप्य मानुष्यं ध्रुवं न कुर्यादात्मनः श्रेयस्तेनात्मा खलु वञ्चितः कर्मभूमिरियं विप्र फलभूमिरसो स्मृता इह यत्क्रियते कर्म स्वर्गे तदनुभुज्यते यावत् स्वासत्थयं शरीरस्य तावद्धर्मसमाचरे अस्वस्थशोदितोपयन्येन किञ्चित् कर्तुमुत्सहेत् अध्रुवेण शरीरेण ध्रुवं यो न प्रसादयेत् ध्रुवं तस्य परिभ्रष्टं ध्रुवं नष्टमेव च आयुषः खण्डखण्डानि निपतन्ति तदग्रतः अहोरात्रोपदेशेन किमर्थं नावबुध्यते यदा न ज्ञायते मृत्यु कदा कस्य भविष्यति आकस्मिके हि मरणे धृतिं विन्दति कस्तथा परित्यज्य सर्वमेकाकी यास्यति ध्रुवं न ददाति कदा कस्मात् पाथेयार्थमिदं धनं गृहीतदानपाथेयः सुखं याति यमालयम् अन्यथा क्रीलक्ष्यते जन्तुः पाथेयरहिते पथि येषां काले यपुण्यानि परिपूर्णानि सर्वतः गच्छतां स्वर्गदेशं हि तेषां लाभः पदे पदे इति ज्ञात्वा नरः पुण्यं कुर्यात् पापं विवर्जयेत् पुण्येन याति देवत्वं पुण्यो नरकं व्रजेत् ये मनागपि देवेशं प्रपन्ना शरणं शिवं येऽपि घोरं न पश्यन्ति यं न नरकं तथा किन्तु पापैर्महामोहे किञ्चित् काले शिवाज्ञया
वसन्ति तत्र मानुष्या सत्ततो याति शिवास्पदम् ये पुनः सर्वभावेन प्रतिपन्ना महेश्वरम् न ते लिम्पन्ति पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा उक्तं शिवेति योर्नाम तथा हरेति च न तेषां नरकाद्वितीर्य माध्वीमुनिसत्तम परलोकस्य पाथेयं मोक्षोपायमनामयम् पुण्यसङ्गेकनिलयं शिव इत्यक्षरद्वयं शिवनामेव संसार महारोगेकशामुकं नान्येत संसाररोगस्य शामकं दृश्यते मया ब्रह्महत्या सहस्राणि पुरा कृत्वा तु पुल्कषः शिवेति नाम विमलं श्रुत्वा मोक्षं गतः पुरा तस्माद्विदर्यदक्तिमीश्वरे सततं बुधः शिवभक्त्या महाप्राज्ञ भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति इति श्रीशिवमहापुराणे पंचमयामु-मा-संहितायां मनुविशेषकथनं नाम 20वां अध्यायः। 20वां अध्याय हिंदी अनुवाद। तब से ही शिवलोक की प्राप्ति तथा मनुष्य जन्म की उत्तमता का वर्णन। व्यास जी ने कहा, हे सर्वज्ञ श्रेष्ठ सनत कुमार जी, आप उस लोक का वर्णन कीजिए जहाँ जाकर शिव भक्त मनुष्य फिर लौटकर नहीं आते। सनत कुमार जी ने कहा, हे पराशर पुत्र व्यास जी, प्रेम से शुद्ध भक्त तथा तपस्वियों की उस शुभ गति तथा व्रत को सुनो। जो शुद्ध कर्म तथा तपस्या करने वाले प्रतिदिन शिव जी की पूजा करते हैं वे सदैव प्रणाम करने योग्य होते हैं। हे महामुनि, शिव जी की कृपा से ही तपस्या के प्रति रुचि होती है और बिना तप किए भी सुखद शिवलोक को नहीं जा सकता। तपस्या से स्वर्ग में देव समूह ऋषि तथा मुनि आनंदित रहते हैं। यह मेरी बात सत्य है। जो अति कठिन है जिसे प्रसन्न नहीं किया जा सकता, जो अत्यंत दूर है जिसे पार नहीं किया जा सकता, वह सब तपस्या से साध्य हो जाता है। तप ही सबसे कठिन है। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी सभी तप में लगे हुए हैं, क्योंकि देवों तथा देवियों ने जो भी दुर्लभ वस्तु पाई है वह तप से ही पाई है। जो जिस भाव से तप करता है वह सब इस लोक में तप से प्राप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। हे व्यास जी, सात्विक राजस तामस भेद से तप 3 प्रकार का होता है। तप से ही सब कार्यों की सिद्धि होती है। देवताओं, सन्यासियों तथा ब्रह्मचारियों का तप सात्विक होता है। दैत्यों तथा मनुष्यों का तप रजोगुणी होता है। राक्षसों तथा क्रूर कर्म करने वाले पुरुषों का तप तामस होता है। तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने उनका फल 3 प्रकार का कहा है। देवताओं का भक्ति पूर्वक जप, ध्यान, पूजन शुभ होता है, उसे सात्विक कहा गया है। यह सभी फलों को देता है। इस लोक तथा परलोक में इच्छाओं को पूर्ण करता है। किसी इच्छा को लक्ष्य कर जो तप किया जाता है वह राजस है। जो अपने शरीर को असह्य कष्ट देकर किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए तप किया जाता है उसे तामस कहते हैं। सात्विक तप उत्तम कहा गया है।
इससे धर्म, बुद्धि तथा विद्या निष्फल रहती है। स्नान, पूजा, जप, होम, शुद्ध शौच, अहिंसा, व्रत, उपवास, मौन, इंद्रिय निग्रह, घी, विद्या, सत्य, क्रोध न करना, दान, क्षमा, दम, दया, बावड़ी, कूप, तडाग, प्रासाद, महल का निर्माण, किंच, चांद्रायण, यज्ञ, तीर्थ यात्रा, आश्रम का निर्माण, धर्मशाला, ये सब बुद्धिमानों को सुख देते हैं। हे व्यास जी, ये सब उत्तम धर्म है और शिव भक्ति को बढ़ाते हैं। विषुवत संक्रांति के अवसर पर नाद ब्रह्मा ज्योति के साथ तीनों काल के ध्यान का प्रयोग या प्रारंभ करें तथा संसार से विरक्त रहें। प्राणायाम 3 प्रकार का होता है, रेचक, पूरक, कुंभक। उसमें नाड़ी, स्वर, संचार का ज्ञान, सांस की गति को रोकना, चौथा अणिमा आदि 8 सिद्धियों सहित होने पर भी अभिमान न करना, यह उत्तम ज्ञान मार्ग कहा गया है। काष्ठावस्था, मृतावस्था और हरितावस्था, ये 3 अवस्थाएं कही गई हैं। ये अनेक प्रकार की उपलब्धियों तथा सभी पापों का नाश करने वाली कही गई है। स्त्री, शय्या, पान, पेय वस्तु, वस्त्र, धूप, लेपन, तांबूल, भक्षण, ये 5 राज ऐश्वर्य की विभूतियां हैं। स्वर्ण भार, ताम्र, घर, रत्न, धेनु, गाय, वेद तथा शास्त्रों की विद्वत्ता, गीत, नृत्य तथा आभूषण, शंख, वीणा, मृदंग, हाथी, छत्र, चंवर, ये सब भोग स्वरूप हैं। इनमें समर्थ पुरुष ही अनुरक्त होता है। हे मुनि, वह अज्ञानी पुरुष इस संसार में तिलों की भांति तेल के लिए पेरा जाता है और गाड़ी के अरों की भांति घूमता रहता है। वह सब कुछ जानता हुआ भी इस संसार में घड़ी यंत्र की भांति दुखी होकर चर अचर योनियों में घूमता रहता है। इस प्रकार वह सब योनियों में घूमता हुआ दीर्घ काल के बाद अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाता है। कभी पुण्यों की महिमा से बीच में भी मनुष्य योनि को पा जाता है, क्योंकि कर्म की विचित्र गतियां होती हैं। स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्ति के साधन रूप मनुष्य योनि को पाकर भी जो अपना भला नहीं करता, वह मरकर चिरकाल तक सोचता रहता है। देवों तथा असुरों को भी मनुष्य योनि पाना अति दुर्लभ होती है। अतः उसे पाकर वैसा कर्म करें जिससे नरक यातना ना हो। स्वर्ग मोक्ष पाने के लिए यदि वह प्रसन्न नहीं करता, तो उसकी यह दुर्लभ मनुष्य योनि व्यर्थ है। संपूर्ण चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का मूल कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना है। हे व्यास जी, उस मनुष्य योनि की धर्म कर्म द्वारा रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य योनि धर्म की जड़ है और यह सभी अर्थों के सिद्धि का उपाय है। यदि लाभ लेना है तो मूल की रक्षा करनी ही चाहिए। मनुष्यों में भी ब्राह्मण होना और कठिन है। यदि फिर भी अपना कल्याण ना करे तो उससे अधिक मूर्ख कौन होगा। सभी द्वीपों में यह भारत भूमि कर्म भूमि कही जाती है। यही के प्रयत्नों से स्वर्ग तथा मोक्ष मिलता है। इस भारतवर्ष में अस्थिर मनुष्य जन्म पाकर जिसने अपना भला नहीं किया, उसने अपनी आत्मा को ठगा है। हे ब्राह्मण, यह कर्म भूमि तथा फल भूमि है। यहाँ जो शुभ कर्म किया जाता है उसका सुख स्वर्ग में प्राप्त होता है। जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक धर्म करना ही चाहिए। अस्वस्थ होने पर मनुष्य दूसरों के कहने पर भी कुछ नहीं कर सकता। अस्थिर इस शरीर से जो स्थिर मोक्ष को प्राप्त नहीं करता, तो उसका मोक्ष रूपी लाभ तो नष्ट हो ही जाता है। यह अस्थिर शरीर तो नाशवान है ही। आयु का एक एक क्षण उसके सामने रात दिन के रूप में नष्ट होते जाते हैं।
फिर भी वह क्यों नहीं जागता? जब यह मालूम नहीं है कि कब किसकी मृत्यु होगी, सहसा मृत्यु होने पर कौन धैर्य रख सकता है? जब मनुष्य सब कुछ छोड़ कर जाने लगता है, तब इसे रास्ते के खर्च के लिए कोई भी धन नहीं दे देता, किंतु जीवित काल में दिया हुआ उसका धन चबेना के रूप में उसके साथ जाता है, जिससे वह यमलोक के मार्ग में सुख से जाता है, नहीं तो मार्ग में कष्ट पाता है। जिन्होंने समय रहते पुण्यों का संचय किया है, वे स्वर्ग को जाते हैं, उन्हें पद पद पर लाभ होता है। ऐसा जानकर मनुष्य को चाहिए कि वह पाप को छोड़कर पुण्य कार्य करे। पुण्यों से वह देवत्व को प्राप्त करता है और पाप से नरक को जाता है। जो थोड़े भी देवताओं के स्वामी शिव जी की शरण में गए हैं, वे भी ना नरक को देखते हैं और न यमराज को, किंतु अपने पाप कर्मों के कारण वे शिव जी की आज्ञा से नरक में रहकर फिर शिवलोक को जाते हैं। जो सब प्रकार से शिव भक्त हैं, वे उस प्रकार पाप मुक्त रहते हैं जैसे कमल पत्र कीचड़ से दूर रहता है। हे मुनिवर, जो शिव शिव या हर हर नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें नरक तथा यम से भय नहीं होता है। परलोक का चबेना, कष्ट रहित मोक्ष प्राप्ति का उपाय, पुण्य समूह का एकमात्र घर शिव, ये 2 अक्षर है। संसार रूपी महारोग के शांत करने वाला केवल शिव नाम है। मैंने इसके अतिरिक्त और किसी को नहीं देखा। प्राचीन काल में पुलकस अनेक ब्रह्म हत्याओं को करने के बाद भी शिव इस निर्मल नाम का उच्चारण कर मोक्ष को गया। इसलिए बुद्धिमान पुरुष शिव जी के प्रति अपनी भक्ति भावना को सदा बढ़ाता रहे। हे महाप्राज्ञ, शिव की भक्ति करने से सुख भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में मनोविशेष कथन नामक 20वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।